मैं अगेन वेलकम करता हूं आपको Vue.js की सीरीज में। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्टिविटी फंडामेंटल्स इन Vue.js। हम देखेंगे कि हम व्यू में किस तरह रिएक्टिव स्टेट क्रिएट करते हैं यूजिंग द रेफ एंड रिएक्टिव। तो चलते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि रेफ एंड रिएक्टिव को किस तरह यूज किया जाता है रिएक्टिव स्टेट क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा कोड है। इसमें जो सबसे पहली चीज मैं अगर आपको बताता चलूं तो हमने क्या लिखा हुआ है, रिएक्टिव फंडामेंटल्स इन Vue.js। तो ये हमारे आज के टॉपिक की हेडिंग है। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ रोल के नाम से और उसे मैं साइन कर देता हूँ एडमिन। और ये जो प्रॉपर्टी है इसको मैं रेंडर करता हूँ अपनी टेम्पलेट में। और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी। अगेन अगर मैं अपना प्रोजेक्ट रन करूँ और ब्राउजर पे अगर आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या हो रहा है, मेरे पास प्रॉपर्टी जो है वो रेंडर हो रही है जो मैंने रोल की प्रॉपर्टी डिफाइन की थी। सपोज मैं इसे चेंज करता हूँ, मैं इसे 4 to 5 सेकंड बाद इसे चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक सेट टाइम आउट का फंक्शन लिया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड बाद ये क्या हो, चेंज हो जाए, या लेट्स सपोज 2 सेकंड्स के बाद ये चेंज हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रोल जो है उसको एच आर असाइन कर दिया। ठीक है, और अगर अगेन ब्राउजर पे चलूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास चेंज नहीं हुआ जबकि वो एडमिन ही है। 2 सेकंड्स गुजर गए मगर वो स्टिल एडमिन ही है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कंसोल करवाऊँ, इसको कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पे अगर मैंने रोल को लिखूँ, ठीक है, और अगेन ब्राउजर में जाके इंस्पेक्ट करके आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखें एच आर। ये एच आर कहाँ से आया कि मैंने उसे यहाँ पे रोल को क्या वैल्यू साइन कर दी है, एच आर साइन कर दी। और मैंने जब कंसोल करवाया तो 2 सेकंड बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है और उसने क्या किया, उसने वैल्यू चेंज कर दी और वैल्यू मेरे पास क्या कर दी, एच आर। मगर जबकि मेरी टेम्पलेट में क्या है, एडमिन ही है, अभी तक वहां पे ये जो चेंज है ये वहां पे नहीं हुई है। मींस के टेम्पलेट में चेंज नहीं हुई है। तो यहाँ से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट ट्रिगर होता है वो किस चीज का होता है, रैप का या व्यू की रिएक्टिविटी सिस्टम का। तो हमारे पास जो सिंपल जावास्क्रिप्ट होती है वो इस चीज को, रिएक्टिविटी को मेंटेन नहीं कर सकती, या वो चीज हम इसमें परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर क्या है कि हमें व्यू प्रोवाइड करता है रेफ। हमें व्यू क्या प्रोवाइड करता है, रेफ प्रोवाइड करता है। अब रेफ क्या है, रेफ हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे हम वैल्यू पास करते हैं और उस वैल्यू को क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट के अंदर रख के हमें दोबारा रिटर्न कर देता है। मीन्स के वो हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं से रेफ लेता हूँ और उसके अंदर रैप कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करके वो मुझे ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। और अगर मैंने एक्सेस करना है, मैंने इस रोल की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं उसे किस तरह एक्सेस करूंगा, रोल डॉट वैल्यू। अगर मैं आपको कंसोल करवा के दिखाऊं तो ये देखें, अगर आपने इसे एक्सेस करना है तो आप किस तरह एक्सेस करेंगे, रोल डॉट वैल्यू करके। मैं इसे कमिट करता हूँ 1 मिनट के लिए। और अगर अगेन हम जाएं ब्राउजर में, मैं लेके जाऊँ आपको, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो वो कंसोल करवाया था, अब क्या आ गया, एडमिन आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे उसने रेफ ने क्या किया कि जो वैल्यू मैंने उसे पास की है, वैल्यू मैंने क्या उसे पास की है, एडमिन, उसने उस वैल्यू को लिया है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर रैप करके उससे दोबारा मुझे वापस कर दिया है। अब व्यू क्या कर रहा होता है, व्यू उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, व्यू जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उसको ट्रैक कर रहा होता है। मीन्स के इस वैल्यू को ट्रैक कर रहा होता है, इसकी चेंजेस जो है उनको ट्रैक कर रहा होता है। व्यू का रिएक्टिविटी सिस्टम इन चेंजेस को ट्रैक कर रहा होता है। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलूँ, यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो वो जो हमें रिटर्न कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, वो समहाउ इस तरह होता है। ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी, ये उसका सीडो कोड है कि उसमें हमारे पास वैल्यू होती है, एक गेट का फंक्शन होता है और एक सेट का फंक्शन होता है। और उसमें व्यू का जो ट्रैक करने के लिए कुछ फंक्शंस है वो यूज हो रहे होते हैं, या ट्रिगर करने के लिए जो उसकी वैल्यूज की चेंजेस को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो ये उसका एक सीडो कोड है, कुछ इस तरह से यूज हो रहा होता है, जो कि उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो टेम्पलेट में जहां भी हम इसे यूज करेंगे तो हम किस तरह यूज करेंगे, डॉट वैल्यू का एक्सेस करेंगे। कि मीन्स कि आपने प्रॉपर्टी क्रिएट की, मैंने रोल की प्रॉपर्टी क्रिएट की और मैंने रेफ यूज किया और उससे वैल्यू मैंने साइन कर दी। और जहां भी मैं एक्सेस करूंगा मैं क्या लिखूंगा, रोल डॉट वैल्यू। मगर एक चीज देख रहे हैं कि मैं टेम्पलेट में डॉट वैल्यू नहीं यूज कर रहा बल्कि जस्ट मैं रोल यूज कर रहा हूँ। ये क्या वजह है,
ये क्या है कि जिस वक्त आप इसे टेम्पलेट में यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, उससे अनरैप कर देता है, मींस कि उसे ऑब्जेक्ट से अनरैप कर देता है, जो ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न कर रहा होता है उससे अनरैप करके आपको ये दे देता है। तो यहाँ आप क्या करते हैं, आप इसलिए डॉट वैल्यू यूज नहीं करते। तो अगेन अगर मैं आपको लेके चलूं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। अच्छा, अब रिएक्टिविटी का जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने सेट टाइम आउट लिया था और प्रॉपर्टी मेरे पास क्या थी, प्लेन जावास्क्रिप्ट की एक मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की थी। जबकि अब मैंने प्रॉपर्टी जो क्रिएट की है वो किसके थ्रू की है, जो व्यू का रिएक्टिव सिस्टम है, मींस के रेफ को यूज करके मैंने प्रॉपर्टी क्रिएट की है। और यहाँ मैं अगर उसको चेंज करता हूँ तो मैं किस तरह चेंज करूंगा, रोल डॉट वैल्यू करके। रोल डॉट वैल्यू करके मैंने चेंज किया, उससे मैंने कहा कि ये वो टाइम भी मैं 4 सेकंड्स कर देता हूँ, ठीक है, कि 4 सेकंड बाद वो क्या करे, रोल डॉट वैल्यू को क्या साइन कर दे, HR साइन कर दे। अगेन जाते हैं ब्राउजर पे, चेक करते हैं, तो ये देखिए उसने HR किया हुआ है। अभी मैंने रिफ्रेश किया है, दोबारा से देखें कि जैसे ही 4 सेकंड्स कंप्लीट हुए तो उसने क्या किया, वैल्यू को चेंज कर दिया और वैल्यू क्या होगी, मेरे पास HR हो चुकी है। तो ये उसने क्या किया, रिएक्टिव सिस्टम था जो रेफ था व्यू के अंदर, रिएक्टिविटी का सिस्टम था जो उसको यूज करते हुए उसने वैल्यूज को चेंज किया। अब मेरे पास वो टेम्पलेट में भी चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पे भी चेंज हो रही है, तो ये दोनों जगह पे चेंज हो रही है। तो मोस्टली इस तरह हम क्या करते हैं कि हम जो रिएक्टिव स्टेट होती है व्यू के अंदर उसको डिफाइन करते हैं यूजिंग द रेफ। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने जो वैल्यूज यूज की हैं वो मैंने क्या यूज किया है, एक प्रिमिटिव वैल्यू यूज किया, मींस की एक स्ट्रिंग यूज किया। आप ऑब्जेक्ट भी चेंज यूज कर सकते हैं, आप जो डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट हैं, अरेज हैं, वो भी यूज कर सकते हैं रेफ के अंदर, उनको भी पास कर सकते हैं। और ये रेफ जो है फिर आगे कोई अगर आपने कोई फंक्शन क्रिएट किया है तो उनको भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ भी आप पास करेंगे ये आपके पास रिएक्टिव रहेंगे, जहाँ भी चेंज होगी तो थ्रू आउट द जहाँ जहाँ आपने रोल यूज किया हुआ है, मीन्स क्या रोल की प्रॉपर्टी है मैंने यूज की है, मैं किसी फंक्शन को पास करता हूँ या जहाँ कहीं भी यूज़ करता हूँ और मैं इसको चेंज करता हूँ तो उसके बाद जहाँ पे भी ये पास हुई है वहाँ पे ये चेंज होगी। और अगर कोई आप डेटा स्ट्रक्चर और कोई यूज़ करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट एक प्रॉपर्टी क्रिएट की OBJ के नाम से, ठीक है, और मैं लिखता हूँ रेफ, और अगेन उसके अंदर मैं प्रॉपर्टी एक क्रिएट करता हूँ नेम की, और नेम मेरे पास क्या है, जॉन है। लेट्स सपोज मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट में क्या लिखूंगा, वैल्यू, और उसके बाद मैं क्या ये लिखूंगा, नेम, और नेम को मैंने क्या किया, लेट्स सपोज XYZ दे दिया, ठीक है। और मैं कंसोल करवाता हूँ उसी नेम को दोबारा, और मैं क्या करवा रहा हूँ, इसको मैं कंसोल करवाता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू डॉट नेम को। तो ये आप देखेंगे कि ये चेंज हो किस पे चला जाएगा, XYZ पे चला जाएगा। तो ये क्या, यहाँ पे मैं आता हूँ ब्राउजर पे, अगेन अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, XYZ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही वो स्क्रिप्ट रन हुई है तो उसने चेंज कर दिया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, रेफ को यूज करते हुए आप रिएक्टिव स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो रेफ है हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक अरेज, ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए भी यूज होता है, और प्रिमिटिव वैल्यूज के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे एक और छोटी सी रिएक्टिव सेट क्रिएट करके बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने काउंट लिया, ठीक है, और मैं उसे रेफ के थ्रू एक 0 साइन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं बटन लेता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इवेंट एक लेता हूँ क्लिक का, और मैं जो मेरे पास काउंट है मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, और यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, बटन के अंदर में जो काउंट है उसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये काउंट चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे आया, ठीक है, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 2, 3 एंड 4, तो ये क्या हो रहा है, एक रिएक्टिव स्टेट क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। मैंने काउंट लिया और मैंने काउंट को प्लस प्लस किया यूजिंग द बटन पे मैंने क्या किया है, डायरेक्टिव यूज किया और क्लिक इवेंट यूज किया, सॉरी उस पर, और क्लिक इवेंट को यूज करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ कि काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ, मीन्स कि उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये व्यू के अंदर रेफ का कॉन्सेप्ट था, रेफ को यूज करती हुई रिएक्टिव स्टेट किस तरह क्रिएट की जाती है ये हमने देखा है, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि हम रिएक्टिव को किस तरह यूज करते हैं, रेफ और रिएक्टिव में क्या डिफरेंस है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्टिव को देखेंगे कि रिएक्टिव क्या है और उसके साथ किस तरह स्टेट क्रिएट होती है। तो इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट